छात्रों नमस्कार। दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। छात्रों आज R081 के अंतर्गत जो एसएससी सीजीएल 6 दिसंबर 2022 शिफ्ट 1 रीजनिंग के प्रश्नों का संकलन है, इसी सभी प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन देखने की बारी है। आइए बारी बारी से प्रत्येक प्रश्नों की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। छात्रों पहला प्रश्न जो आपके सामने है बिल्कुल आसानी से बनाए होंगे। इन दोनों के बीच एक रिलेशन स्थापित करना है, वैसा ही रिलेशन दिए गए विकल्पों में से ढूंढना है। आप ध्यान दे रहे होंगे फर्स्ट दो एलिमेंट के डिफरेंस का ये स्क्वायर है। सेम प्रोसेस के आधार पर यहाँ भी इनके डिफरेंस का स्क्वायर है। अब इसी आधार पर आप देखेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस 4 होता है, 4 का स्क्वायर 9 नहीं होता है, आंसर नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ देखिए इनका डिफरेंस 7 है और 7 का स्क्वायर थर्ड एलिमेंट है, यानी इसका जो संबंध आपने स्थापित किया था सेम संबंध ऑप्शन नंबर बी में प्राप्त होता है और जवाब आप देते हैं ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न सीरीज कॉम्प्लेशन का प्रश्न है। सीरीज ये नहीं है, ये ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा। ऊपर सीरीज है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है। सबसे पहले आप अगर देखने की कोशिश कर रहे होंगे, वैल्यू सबों को याद होगा, ये 13 और ये 14 +1 का मामला है। फिर 16 आप समझ सकते हैं, यहाँ +1 तो यहाँ +2, अगेन 17 फिर से +1, अगेन 19 +2 और यहाँ 20 ये +1। मेरी सलाह जो है, आप जो जनरली एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे 19, 20 या सबकी वैल्यू रख करके नहीं जवाब दे रहे होंगे, आप क्या कर रहे होंगे, M के ठीक बाद N, फिर O छोड़कर P, फिर लगातार Q, फिर R छोड़कर S, फिर लगातार T, तो फिर U छोड़कर B। जवाब देने का तरीका आपका एग्जामिनेशन हॉल में ये रहा होगा। सीखने के क्रम में भले ही आप सभी लेटर्स की वैल्यू पुट कर आप बनाते होंगे। अगले एलिमेंट को देखें तो U और U का U, E, X, F, A और G का लगातार आप सेट करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा। यहाँ अल्टरनेट है, आप देखिएगा, U पुकारिए ज़रा सा, B और W छोड़कर X, अगेन Y और Z छोड़कर A, आप समझ गए होंगे। A के बाद B और C को छोड़कर जवाब D ऑप्शन तलाशिए, VD मिलेगा ऑप्शन नंबर C में। आइए अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न ना जनरली आजकल ऐसा बहुत जगह से बात आ रही है कि बहुत हार्ड पूछता है। अगर कभी भी हार्ड प्रश्न पूछे, ऐसा लगे आपको, छोड़िए हार्ड हो या इजी, इससे क्या मतलब, क्यों ना अगर हम लोग जैसे यहाँ पर PLANED प्लेन को लिखा उसने RNCNPGF। तो मेरा कहना है कि अगर डायरेक्ट बन रहा है तो वेरी गुड, लेकिन अगर मान लीजिए वह कठिन प्रश्न है तो ऊपर नीचे जरूर सजाइएगा, आसानी से आप देख पाएंगे। आप देखिए तो अगर मिडल वाला जो है कॉन्स्टेंटली फिक्स है, N को इसने फिक्स रखा, फिर क्या कर रहा है, P16 और R18 ये कर लें, या P Q छोड़कर R, L M छोड़कर N, A B छोड़कर C। वैल्यू भी पुट कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ी लॉन्ग प्रोसेस हो जाती है। N O छोड़कर P, E F छोड़कर G, D E छोड़कर F। यहाँ पर वो बात नहीं, हम तो डायरेक्ट आपको कह दिए ना कि ये कांस्टेंट है। आप देखेंगे N और N में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। आप सेम प्रोसेस इम्प्रूव के साथ करेंगे, I M P R O V E। सबसे पहला क्या करना है ना, बीच वाले को कांस्टेंट कर देना है। अब याद कीजिए वैल्यू न रखकर आप पढ़ रहे हैं, P Q छोड़कर R तो I J छोड़कर K। संतुष्टि के लिए हम प्राप्त करते हैं कि क्या सभी ऑप्शन में आप देखिए K से स्टार्ट है ना, ये मदद कर रहा है आपको कि चलो K वाला आंसर हो सकता है। M N छोड़कर O, P Q छोड़कर R, देन O P छोड़कर Q, B W छोड़कर X, E F छोड़कर G। तलाशिए KO एक ही जगह दिख रहा है, QXG। आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आइए अगला प्रश्न फिर से कोडिंग डिकोडिंग का। एक काम करते हैं, फिर से लिखते हैं, बिल्कुल लिखा 4141, ये नहीं। अगर मान लीजिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, ऐसा कभी कभी होता है, परेशानी होती है, तो एक्चुअली यहाँ सोचना क्या क्या है आपको, कभी कभी तो सीधे देखते ही हैं, चूँकि 4 करैक्टर हैं तो 2 करैक्टर को डायगनली भी देख सकते हैं, या नहीं तो पूरे के पूरे को डायगनली देख सकते हैं। अगर यह प्रश्न हार्ड है, वैल्यू पुट करने के बाद ये हार्ड नहीं हो सकता है। अब आप डायगोनली सेट करने की कोशिश करें,
1 घटाया, 12 में 1 घटाया, 5 में 1 घटाया, 2 में भी 1 घटाया, नहीं, उसकी डिजिटल वैल्यू से -1 उसने किया है। तो आपके पास माइक उसने दिया MIKE, क्या करना है, ये 13 डायगनली, ये 2 डायगनली, 1 माइनस करके तो ये 12 हो गया आपको। I9 -1 8, K11 -1 10, E5 -1 4, 410812 जवाब ऑप्शन सी में मौजूद है। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न मिरर इमेज का है। मिरर इमेज में कलम का प्रयोग तो होता ही नहीं है, आंखों के इशारे से प्रश्न बनता है। सबसे पहले हाईलाइटेड हिस्से को देखना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आप अगर इसको देखेंगे तो आप कह रहे हैं, इसको अपनी भाषा में कहिए, ये राइट साइड ब्लैक है, आंसर में लेफ़्ट साइड ब्लैक होगा। लेफ़्ट है, लेफ़्ट है, लेफ़्ट है, ये राइट, ये वाला तो आंसर गया नहीं। अब इसकी जाँच ना करें, इसकी जाँच ना करें क्योंकि ये सबों में समान है। अब आ जाए थोड़ा सा, ये ट्रायंगल का जो रूप ऐसे दिया है वो निश्चित ही मिरर इमेज में ऐसा होगा, इस ओर होगा, है, ये नहीं है, देखिए आप, ये भी गया। अब इन्हीं दोनों में ध्यान से देखिएगा, ये दोनों सेम, जांच नहीं करनी है, ये दोनों सेम, जांच मत कीजिए, ये दोनों भी सेम, जांच मत कीजिए। अब इसी दोनों के डिफरेंस को समझना है। आप समझ रहे होंगे वाटर इमेज में ये जो चतुर्भुज है नीचे की ओर जाता ना, ये नीचे की ओर, मिरर में कहाँ से जा सकता है, आप समझ गए होंगे आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो गुना और माइनस को इंटरचेंज कर आपको समीकरण को संतुष्ट करना होता है, यह प्रश्न बिल्कुल आसान एनालॉजी का। पुलिस अगर प्रोटेक्शन देती है, पुलिस अगर सुरक्षा देती है तो मिनिस्टर प्रशासन का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल आसान था, सब लोगों ने बनाया होगा, सिर्फ डिग्री रोटेशन की बात है। ये देखिए इधर अगेन, इधर एंटी क्लॉक का भ्रमण है और एंटी क्लॉक में ये 45 डिग्री का मूवमेंट प्राप्त कर रहा है ना। निश्चित तौर पर 45 पर जब करेगा आपका एंटी क्लॉक में तो इस कोने में इसका चेहरा आएगा। और आप देख रहे हैं एक ही ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, फिर तो इस प्लस और माइनस को देखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा वो डिग्री मूवमेंट पर ही ये प्रश्न था। अगला प्रश्न फिर से सीरीज कंप्लीशन का, बिल्कुल आसानी से बना रहे होंगे आप लोग। है तो अल्टरनेट भी इसकी पुकार लगाई जा सकती थी, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर -11 और यहाँ -7, अगेन -11, ये -7, ये -11, ये -7, घटाएंगे हो जाएगा 79। वैसे आप अल्टरनेट भी देख सकते थे, बुराई नहीं थी, अल्टरनेट भी देख सकते थे, लेकिन अल्टरनेट समझने से पहले ही आपको ये बात चूँकि आ गई होगी, इसलिए आप जवाब दे चुके होंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखें। देखिए ऐसे प्रश्नों में प्राय क्या देखेंगे 2022 और 23 के प्रश्नों में, अब इसको कोडिंग डिकोडिंग की तरह निपटाने की कोशिश ऊपर नीचे लिख कर नहीं करनी है। करेक्टर की पोजीशन को आप देखेंगे तो बहुत बेजोड़ का निकालेंगे आप, ध्यान देंगे दोनों में समानता आप देखें यहाँ पर थोड़ा सा, LEIS, ध्यान से देखिएगा, इसकी पोजीशन LEIS, यू को इंक्लूड कीजिए। आप देखेंगे पहला जो 5 करेक्टर है उसका यहाँ रिवर्स ऑर्डर है, क्या ये बात मेरी सही है? तो ये 5 करेक्टर ये है, क्या इसने NETNI लिखा है? बिल्कुल। फिर बाद में क्या करता है, लास्ट का 2 करेक्टर इंटरचेंज है, काम कर दीजिए। आप कहेंगे 5 करेक्टर को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है तो ये TICXE और DE को आप ED लिखें, ऑप्शन तलाशें, TICXE, तो T से स्टार्ट एक ही था भाई, ये तो आप और आसानी से बड़ी जल्दी जवाब दे सकते थे कि ये 5वें करेक्टर से स्टार्ट है, 5वें करेक्टर से स्टार्ट है, ये भी 5वें करेक्टर से स्टार्ट होगा, और एक ही ऑप्शन में ऐसा मिल भी रहा था आपको। अगला प्रश्न फिर से, ये तो बिल्कुल भली भांति आप देख रहे होंगे छात्रों, अगर 4 ऐसे लिखा जाता है तो इसका आप इसका मिरर इमेज सोचिए। मिरर इमेज में कॉम्प्लेक्स फिगर की अगर मिरर आप चाहते हैं तो टुकड़ों में बांटिए। इस लाइन का तो ऐसे होगा, ये लाइन मिरर में सटेगा और ये ऐसे होगा, नहीं, टुकड़ों में बांट देते हैं। और ऐसा इमेज, फर्स्ट इमेज ये होना है, फर्स्ट इमेज ये तो नहीं है, ये तो डायरेक्ट वैसा ही लिखा है, वैसा ही लिखा है, वैसा ही लिखा है, आंसर तो यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो डिक्शनरी वर्ड का है तो फिर कॉमन आप करेंगे। देखा जो जा रहा है SER सबों में बराबर मिला है। SER देखिए ध्यान से, R I E I I, R
आई ई आई आई सबसे पहले ई वाला जाएगा और ये 1 नंबर पर हो जाएगा तब, जबकि आपका टारगेट तीसरे स्थान पर है, 1 से मतलब नहीं। अब 2 3 की तलाश कर लेते हैं। अच्छा, आर के बाद गौर से देखिए आई, आर के बाद आई, आर के बाद आई, तो इससे भी मतलब नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा। इन्हीं तीनों में कोई होगा। आई के बाद ई है, आई के बाद ओ है और आई के बाद ए है, सबसे पहले ए वाला आएगा। अब इसी दोनों में आंसर है आपका। बताइए आई के बाद ई पहले या आई के बाद ओ पहले? ई पहले, 3 नंबर, चौथे की जांच की ज़रूरत नहीं, आपका जवाब सीरीज हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्लासिफिकेशन का। इस पर ना बहुत तेज़ काम करेंगे, किसी खास 2 करैक्टर को पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर वो दो करैक्टर को पकड़ने के बाद चारों में समान होता है, फिर हमको और 2 करैक्टर को पकड़ने की बात हो सकती है। पी क्यू आर छोड़कर एस, आर एस टी 2 छोड़कर यू, यू भी डब्ल्यू छोड़कर एक्स, आर एस टी छोड़कर यहाँ पर यू होना चाहिए। यह ऑडमेन है, विजातीय है। जवाब दीजिए। अगला प्रश्न, टारगेट तक सीधा पहुंचिए। देखिए, इस प्रश्न में मेरी जो आपको वैयक्तिक सलाह होगी कि आप पूरे प्रश्न को ना पढ़ें, पढ़ने में 1 डेढ़ मिनट लग जाएंगे। सीधा टारगेट देखिए। ई का एल से क्या संबंध है? ई का एल से क्या संबंध है? एल और ई कितना क्लोज सटा हुआ है, इसको उठा लेते हैं। ई परसेंटेज जेड एंड एल। एल के लिंग निर्धारण की आवश्यकता है या नहीं, ये बड़ा प्रश्न उठता है। आप कहेंगे इसने पूछा ई के बारे है, एल के लिंग का निर्धारण ना भी हो तो भी ई की तो जानकारी मिल ही जाएगी हमारी। नहीं, आप इसमें एकदम दुरुस्त रहेंगे, एल की भी लिंग निर्धारित कर लेंगे। कारण समझिए कि अगर एल पति या पत्नी में से कोई हुआ तो वो परेशान कर सकता है, जो अभी आपको दिखेगा भी। अब यहाँ कीजिए एम रिलेटेड विथ हैज़, हैज़ का मतलब समझिए बहन, बहन मतलब एल महिला हो गई। ये पहचान कर लेंगे। भले ही इस प्रश्न में एल के लिंग निर्धारण की जानकारी आवश्यक न हो, फिर भी मेरी सलाह है कि आप इसके भी लिंग का निर्धारण जरूर करेंगे। अब आइए एंड, एंड का मतलब पुत्र, और पुत्र का समथिंग, प्रतिशत की जगह पर समथिंग, पिता, पुत्र का पिता है, इसके पुत्र का पिता। समझ रहे हैं? किसी महिला के पुत्र का पिता उसका क्या हो जाएगा? पति, हस्बैंड। नहीं, ये मेरी सलाह मानेंगे, बिल्कुल करेंगे ऐसा आप लोग। आ जाइए फिर से वही बात। पी आर का भाई है, पी को आर का भाई होना है। इसके लिए एक आवश्यक है कि पी पुरुष हो और पी आपका माइनस प्लस गुना तीनों से जुड़ा है। किसी का महिला अर्थ होता है क्या? प्लस का मतलब बहन, यानी पी प्लस से जो जुड़ा है इसकी जांच आवश्यक नहीं है। पी यहाँ महिला हो जाती है, महिला भाई हो नहीं सकता। अब ये माइनस, माइनस का मतलब भाई, जांच करना होगा। गुना का मतलब पिता, इसकी भी जांच करनी होगी। तो अब भाई ए सी डी जो बचा, इसमें से 2 की जांच तो अनिवार्य हो गई। अगर आपका ऑप्शन नंबर डी मान लीजिए सही है, आप पहली बार में जांचेंगे ए को, फिर जांचेंगे सी को, और दोनों में से कोई आंसर हो गया तो काम निकला। अगर दोनों में से कोई आंसर नहीं हुआ तो कन्फर्म आंसर डी होगा। पहले की जांच करते हैं। प्लस का मतलब बहन, ये इसकी बहन, बहन माइनस बहन का भाई, भाई हो तो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। आइए अब आपको करना क्या है, टारगेट क्या है? 4 के अपोजिट, 4 के अपोजिट। सीधा छात्रों इसमें देखिए, बस इसमें ये क्या तकनीक है ना, 4 आकृतियाँ दी में से कौन सी 2 आकृतियों से हमारा काम बनेगा, ये सबसे पहले छात्र को पकड़ना होता है। और हम लोग पकड़ किसको रहे हैं? पहले और तीसरे को। कॉमन कौन कौन है? 6 3 कॉमन, 6 3 कॉमन, दोनों कट हुआ। बताइए बचा कौन? 1 और 4। टारगेट मीट हो गया आपका। 4 के विपरीत 1, आपका ऑप्शन ए पर जवाब है। आइए इसके तो सभी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को रख कर आप प्रमाणित करेंगे। अगले प्रश्न की बारी। वहाँ जो 2 ब्रैकेट में लिखे हुए कुछ हिस्से हैं, उनमें एक वास्तविक रिलेशन ढूंढें और उसी रिश्ते जैसा यहाँ ढूंढना है। लेकिन ठीक है, संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे सेट की संख्याएं हैं। कभी कभी क्या छिपाकर आजकल प्रश्न में दे रहा है, सेट में नहीं है।
और निर्देश की मात्रा थोड़ी बड़ी होती है, जिससे लड़के देख नहीं पाते हैं उसको, उसमें नहीं लिखा होता और हाँ वाला ऑप्शन निकाल कर हम लोग चले जाते हैं। 7, 11 एंड 72। आप एक काम करें, 7 और 11 को जोड़ दें, हो गए 18। याद रखेंगे 18। और फिर इनका डिफरेंस 4 को गुना कर दें, आपका ये मिल जाएगा। 8 और 5 को जोड़ें 13, गुना किससे करना है? डिफरेंस से, दोनों का डिफरेंस 3, ये हो गया। अब चेक करते हैं, 4 और 7 मिलकर 11 हुए और इनका डिफरेंस हुआ 3, 33। ये सेटिस्फाइड है। इसको करके देखते हैं, 2, 3, 5, फिर अंतर नहीं होता है, कहीं नहीं होगा। ये आपका जवाब है, ऑप्शन नंबर 1। छात्रों यहाँ एक बात बताएंगे, कभी कभी हम लोगों से भी ऐसी गलतियाँ होती हैं कि ऊपर के निर्देश को नहीं पढ़ते, उसमें क्या लिखा होता है? सेट का चयन करें जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार से संबंधित नहीं हैं जैसे इसमें संबंधित है। और ये गलती प्रायः आप लोगों से भी हो रही होगी, इससे बचेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आपको मैथमेटिकल ऑपरेटर को रखकर समीकरण को संतुष्ट करना है। आ जाइए फिर से। आ गया वही प्रश्न, जिसमें उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित नहीं हैं। आप देखेंगे इन दोनों को जोड़ें, ये मिल जाता है। 8, 9, 17 के साथ बाकी 1, 2, 3, 5, 1, 6, बिल्कुल सही। आइए इनको जोड़ते हैं, 3, 2, 5, 2, 7, 3, 3, 6, 1, 1, 2, ये हो जाता है। नहीं वाला ढूंढना है। 5, 2, 7 ये पकड़ा गया, यही सेट नहीं होता है। यहाँ चेक करेंगे क्या? 4, 1, 5 सही है, 5, 1, 6 सही है, 1, 2, 3 सही है। बस इसमें ये महत्वपूर्ण था, इस पर नज़र हमारी पड़ी या नहीं पड़ी, पता चला कि नहीं पड़ी। और ऐसे प्रश्नों में क्या हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं जो सेट में है वो मिलाना है, और पहला ही मिल गया, आंसर देकर संतुष्ट हो जाते हैं। तो इस वाले प्रश्न को अभी से हमको सलाह मिलती है कि हम लोग देख कर जाएंगे। आ जाइए फिर, ये वर्गीकृत करना है, ऑड में ढूंढना है। एक को 15 का स्क्वायर पता है, -5। आइए 9 का स्क्वायर 81 में 3 जोड़ा है, 13 का स्क्वायर 169 में भी 3 जोड़ा है, 11 का स्क्वायर 121 में भी 3 जोड़ा। आप समझ गए होंगे, ये तीनों क्लासिफाइड हुआ और ये हो गया ऑड मैन, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न फिर से लेटर सीरीज का, सीरीज कॉम्पिटिशन का प्रश्न। तो लगता है कि ये 17, 16, 15, 14, 13 ये तो डायरेक्ट दिए होंगे सब लोग, और सारे ऑप्शन में मौजूद है। 18 में 5 जुटा भाई 23, 23 में 5 जुटा 28, 28 स्क्रॉलिंग वैल्यू बी की, 2 में 5 जोड़ा 7, 7 में 5 जोड़ी 12 ml से एक ही है। अब अगली जांच अनिवार्य नहीं रह जाती है। आइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न सिलोजिज्म का। आप चाहें तो लॉजिकल वेन डायग्राम द्वारा डील कर सकते हैं। वैसे आप ध्यान से देखेंगे, हम लोग स्टेटमेंट टू कंक्लूजन न जाकर कंक्लूजन टू स्टेटमेंट जाते हैं। करना क्या होता है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को ढूंढना होता है। थ्योरीज एंड एग्जाम, थ्योरी एग्जाम छात्रों देख रहे होंगे, I+A बराबर I बिल्कुल सेटिस्फाइड है। थ्योरीज और वाइवा, थ्योरीज यहाँ है और वाइवा यहाँ है। सेल्फ कंक्लूजन और ए नामक का कन्वर्सन आई में होता है। इफ़ ऑल वाइवा आर थ्योरीज देन सम थ्योरीज आर वाइवा, ये आपका सही हो जाता है। सम टेस्ट आर वाइवा, टेस्ट और वाइवा दोनों मामला आई का, I+I नॉट वैलिड, ये कभी नहीं हो सकता। आपका जवाब हो जाता है 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, ये बिल्कुल आसान सा सीरीज पूछा। ऐसे पता करते ना, 1, 2, 3, 4, 5 लाइनें, 6 लाइनें होनी चाहिए। इसमें 5 लाइनें हटाइए, 6 लाइन है, 6 नहीं है। इसमें भी 6 है, लेकिन आप देखेंगे आकृति जब ये कंप्लीट होती है ये वाली, तो अंदर की ओर और बढ़ने का तरीका देखिएगा, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये क्लॉकवाइज उसमें ऐड हो रहा है, तो यहाँ भी तो क्लॉकवाइज में ही ऐड होगा और जवाब आपका ये हो जाएगा। ये बाहर की ओर से नहीं जुड़ सकता। अगला प्रश्न फिर से, इसको ज़रा सावधानी से बनाएंगे। आपका मिडिल टर्म राइट साइड में है, तो Z और G में किसी प्रकार का रिलेशन स्थापित हो ही नहीं सकता। ऑल X आर G, देखिए X और G में ऑल कब होगा ये समझिए। ऑल वाला कंक्लूजन तभी सत्य माना जाता है जब ये दोनों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ऑल से जुड़े हों तब। इसके अलावे ऑल का कंक्लूजन के लिए कोई चीज़ आवश्यक नहीं है, ये गलत होगा ही होगा। अब सम Z और X, Z और X की पोजीशन देखिए,
ए नामक स्टेटमेंट जिसको लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट, जिसको कन्वर्सन और डेरिवेशन कहते हैं, दोनों आई में होता है, इसलिए सही हो जाता है। आपका जवाब होता है ओनली 3, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार आप R081 का एक्सप्लेनेशन देख रहे थे छात्रों। बहुत जल्द R082 अर्थात कल R082 के एक्सप्लेनेशन के साथ फिर से मिलेंगे। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।